ये पहले एडिशन क्या है जान लेते हैं, कैसे एडिशन करते हैं। तो हम एडिशन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप जैसे फ्रैक्शन को ट्रीट करते हैं वैसे ही करना है आपको। -1/2 +3/4 कैसे करना है, चलिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। पहले आपको दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम करना है, जैसे नॉर्मल प्रोसेस में करते हैं वैसे ही करना है, दोनों को सेम कर देना है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक अलग डिफरेंट मेथड बताने वाला हूँ, लेकिन पहले नॉर्मल मेथड भी जानना ज़रूरी है। तो जैसे कि फ्रैक्शन में करते हैं वैसे ही करना है। फिर फिर हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को कंबाइन कर देना है, जैसे कि मैं आपको कई वीडियो में बताता आ रहा हूँ, ऐसे ही कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद क्या करूँ, तो आइए जानते हैं कंबाइन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। हमने कंबाइन कर लिया तो हमारे पास अभी बच गया है -2 +3/4। तो मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही इंटीजर्स में हम एडिशन करते हैं वैसे ही मैं इंटीजर्स के साथ एडिशन कर दूंगा और मुझे मिल जाएगा 1/4 मेरा आंसर। वैसे ही आपको एडिशन करना है। लेकिन अगर अगर आप एडवांस मेथड में इसको करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, और एलसीएम की मतलब एलसीएम निकालने का जो समय लगता है उसे वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो बने रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ मेथड। तो मेथड कुछ सिंपल है। हम पहले नंबर्स के साथ नहीं काम करेंगे, हम काम करेंगे वेरिएबल्स के साथ, और वेरिएबल्स के साथ हम प्रूफ कर देंगे कि ऐसे ही करने से हमें एक नया मेथड मिल सकता है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं A/B = C/D। ठीक है, इक्वल टू नहीं, वही मैं एडिशन करना है हमको। एडिशन हमें पता नहीं बी और डी का एलसीएम क्या है, हमको पता नहीं, क्योंकि वो वेरिएबल्स हैं तो हमको पता नहीं। तो हम 1 से ही डिवाइड कर देंगे और बी और डी ही लिख देंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 1 × B × D, उसका मतलब BD। ठीक है, तो एलसीएम निकल गया BD। तो चलिए, एलसीएम निकल गया है BD। तो दोनों साइड पे मतलब दोनों जो टर्म्स पे हम नीचे BD लाते हैं। तो हम अभी BD मल्टीप्लाई करेंगे AB के हर ऊपर न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में हम D अभी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। AD/BD + CB लगाएंगे दोनों साइड पे, BD। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, सिंपल BD और AD + BC। क्या आपको ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है? जी नहीं, जी नहीं। क्यों? क्योंकि हम अभी एग्जाम्पल के साथ इसको करने वाले हैं आपके क्लैरिटी के लिए। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अगर एग्जाम्पल दिया है 1/2 - 1/3, तो हम इसे एडिशन फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि एडिशन से ही हमारा ये फॉर्मूला निकला है। तो -1/3। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी एडिशन ही चल रहा है तो हम एडिशन ही करेंगे। 3 को हमें 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे ही हमने किया था इस वाले मेथड पे। हमारे कई कई अगले वीडियो में हमने किया था, जिसका नाम था कंपेरिजन। कंपेरिजन में हमने किया था, लगता है वो नोट मिट गया है, लेकिन
वो नोट मिट जाने से कुछ नहीं होता, हमें उस मेथड को याद रखना है। उस मेथड में क्या था, a बाई बी इज बॉक्स था और c बाई डी था। d को हम a के साथ, b को और c के साथ हम a d को कंपेयर करते थे b c के साथ। पूरा नीचे, पूरा नीचे। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, तो इधर होगा 3 प्लस, क्योंकि इधर प्लस है, और 2 माइनस, तो बन जाएगा -2। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे इस जगह पे, इस जगह पे हमको क्या लिखना है, जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, उस जगह पे हमें कुछ नहीं लिखना, इन दोनों का प्रोडक्ट लिख देना है। बस ऐसे ही आंख बंद करके इन दोनों का प्रोडक्ट लिख देना है। उसके बाद हम आसानी से इन दोनों का सम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, इन दोनों का जो हम एडिशन तो कर सकते हैं, नॉर्मल इंटीजर एडिशन नहीं आता तो जाके सीख के आइए, क्योंकि आपको रेशनल अगर करना है तो पहले इंटीजर्स के नॉर्मल एडिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप कमेंट्स में लिख के जा सकते हैं, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा एक्स्ट्रा, जो रेशनल के रिलेटेड नहीं होगा लेकिन इंटीजर्स के रिलेटेड होगा। ठीक है, तो 3 माइनस 2 होगा 1/6। तो आपको डायरेक्टली एक ही स्टेप या कुछ भी स्टेप, कुछ स्टेप्स के बाद मिल गया। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे दिया जाए तो आप क्या करें कि आपके आंसर में, सोचिए आपको मिला है 8/125 प्लस 3/25। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और 25 8 जहाँ होता है 200, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो अब प्लस लगाना है, क्योंकि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इधर नीचे लिखना है। तो अगर नीचे लिखेंगे तो होगा 375 बाय इन दोनों का प्रोडक्ट 125 इंटू 25। तो सम निकालेंगे तो निकलेगा 7575। प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट होगा 3125। तो अब हम इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं, कैंसिलेशन करके लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन उससे पहले अब हम चलते हैं उसके प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। चलिए प्रॉपर्टी के ऊपर, तो ये आगे हम प्रॉपर्टी के ऊपर। तो बेसिकली हमको 5 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है एडिशन के अंदर, ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना। पहला प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर, CLOUSER, क्लोजर, CLOSURE, क्लोजर। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में आपको पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है, अगर सोचिए ए है एक रेशनल प्लस बी है एक रेशनल, और दोनों का सम निकलता है सी, तो वो जो सी निकलेगा वो भी एक रेशनल ही होगा। इसका मतलब किसी दोनों रेशनल को अगर हम ऐड करें तो उसका जो सम निकलेगा वो भी रेशनल होगा। एग्जाम्पल 1 + 2 = 3, -1/8 प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 6/8। सिंपल, आप आराम से कर सकते हैं इसे, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं, आप इसे पढ़ के भी समझ सकते हैं। लेकिन क्या करें, इसको तो समझाना पड़ेगा।
पहली प्रॉपर्टी गई, अभी दूसरी प्रॉपर्टी चलिए जानते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं कह के कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। छोड़िए, हमें वो नहीं जानना, हमें जानना है इसका कंटेंट। तो चलिए जानते हैं इसका कंटेंट कि ये लॉ क्या स्टेट करता है। ठीक है, क्या स्टेट करता है चलिए मैं बताता हूँ आपको। अगर ए एक रैशनल प्लस बी एक रैशनल, तो बी प्लस ए जो होगा वो दोनों इक्वल होंगे। मतलब मैं आपको फिर से बताता हूँ, अगर हम ए को बी के साथ ऐड करते हैं, जितना निकलेगा वो होगा बी प्लस ए। बेसिकली इसका मतलब है अगर आप 1+2 करते हैं तो इसका मतलब है 2+1। ठीक है, सोचिए मैं करूँगा 1/2 प्लस 3/2, तो वो 3/2 प्लस 1/2। अगर मैं इधर माइनस रख दूँ तो इधर मैंने माइनस रख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ। तो एडिशन, जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी पार करता है और क्लोजर को भी पार करता है। तो आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 जानते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कुछ कुछ बुक्स में ये लॉ भी लिखा है, लिख देते हैं क्योंकि नॉर्मली इसे लॉ ही कहते हैं, प्रॉपर्टी नहीं कहते, मुझे पता है। लेकिन क्या करें, एडिशन प्रॉपर्टी तो ऊपर टॉपिक है, तो फिर एसोसिएटिव लॉ। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। सोचिए, ए एक रैशनल है, बी दूसरा रैशनल है और सी तीसरा रैशनल है। अगर हम पहले इन दोनों को ऐड करें, उसके बाद सी को ऐड करें, तो वो इक्वल होगा कि अगर हम पहले बी और सी को ऐड करें उसके बाद जाके ए को ऐड करें। दोनों का मतलब सेम ही है। आइए मैं आपको सिंपल सिंपल एग्जांपल से इसको समझाता हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं करवाऊंगा इसे क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि 1+2+3 इज इक्वल्स टू 1+2+3। क्या ये इक्वल नहीं है? इसका वैल्यू निकलेगा 6 और इसका वैल्यू भी 6 निकलेगा, तो दोनों का सेम ही है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं ए को ले रहा हूँ रेशनल, तो ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ भी रख सकता हूँ ना। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी तो नहीं है, उसे हम कहते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी है कि पहले हम जानते हैं आइडेंटिटी का मतलब क्या है। आइडेंटिटी का मतलब है एनी एनी नंबर जिसके ऊपर कोई भी एनी मतलब प्लस, क्या वो माइनस या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, कोई भी ऑपरेशन अगर लागू किया जाए तो वो फेल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं जीरो को, क्योंकि जीरो के साथ अगर आप किसी को भी ऐड करते हैं तो वो जो नंबर देता है वो पहले वाले नंबर का होता है। मतलब a+0 इज ऑलवेज इक्वल टू a। तो ये होता है आइडेंटिटी। अगर आप मैं बताता हूँ, एक होता है डिवीजन का आइडेंटिटी।
उसे क्या कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखें ए को आप डिवाइड करें 1 से तो हमेशा ए निकलेगा। इसे कहते हैं आइडेंटिटी। मतलब आप अगर एक नंबर लें और उस नंबर से एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करें, उस नंबर से उस पर्टिकुलर जो आइडेंटिटी से परफॉर्म करें, तो वही नंबर निकलेगा जो नंबर आपने स्टार्टिंग में लिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको इतना डीप कॉन्सेप्ट नहीं जाना है, आपको बस आइडेंटिटी को याद रखना है कि वो जीरो है। अगर आप जीरो को किसी के साथ भी ऐड करते हैं तो जीरो ही निकलेगा। तो अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5th, वो है एडिटिव इनवर्स। जी हाँ, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या है, आइए जानते हैं। एडिटिव इनवर्स ऐसा होता है कि सोचिए ए और बी है, उन दोनों का सम है 0। तो हम इन दोनों ए और बी को एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। ये दोनों अपने दोनों ईच अदर का दिस टू नंबर्स विल बी कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब ए जो है विल बी इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, ए विल बी इक्वल टू माइनस बी। चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सोचिए एक है 5 और दूसरा है -5। दोनों का जो सम है वो 0 है। तो अगर हम देखें फॉर्मूला के अनुसार a इज इक्वल टू माइनस बी। सो a क्या है 5, माइनस ऑफ b इज माइनस ऑफ -5, क्योंकि b इधर -5 है तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 5 इक्वल्स टू 5। ये तो ठीक है। इसका मतलब कि ये दोनों अब ईच अदर के एडिटिव इनवर्स हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि दोनों का अगर सम किया जाए तो रिजल्ट जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा, मतलब 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब है एडिटिव आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी होगा, ठीक है। बढ़िया, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका इतना काम का चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। इससे बस आपको पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी श्योर है। मतलब जो तीनों प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, क्लोजर, क्लोजर, CLOSUR ई, और कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव जो पढ़ा, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव हमने पढ़ा, तो इसमें से कौन कौन से लॉ सेटिस्फाई हुए। इसमें से अगर हम देखें, जो तीनों मेन लॉ पढ़े ये लॉ हैं। जो हमने और दो लास्ट में पढ़े वो लॉ नहीं है। वो था, एक था आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हर एक ऑपरेशन का होता है। एडिटिव आइडेंटिटी, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, और सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी है, चिंता मत कीजिए, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी है, डिवीजन आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। सुनिए, और हमने पढ़ा इनवर्स। इनवर्स भी हर एक ऑपरेशन का होता है। जैसे कि हमारा इनवर्स एडिटिव इनवर्स हो गया, सब्ट्रैक्टिव इनवर्स हो गया, और डिवीजन इनवर्स हो गया, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स हो गया। तो हर एक नंबर का इनवर्स है, हर एक ऑपरेशन का इनवर्स है। ये आप प्रॉपर्टी नहीं पढ़े, ये आप पढ़े इनवर्स और आइडेंटिटी। लेकिन प्रॉपर्टी जो पढ़े वो थे ये चारों, सॉरी ये तीनों, जो तीनों के तीनों सेटिस्फाई कर रहे थे इन एडिशन केस। हमने देखा कि एडिशन केस में आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। छोड़िए, मैं बहुत टाइम लगे जाएगा इसको बनाने में।
करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन बाद में मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गए। इसका मतलब जो एडिशन प्रॉपर्टी है वो हर एक प्रॉपर्टी क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये एक स्पेशल केस है जिसको आपको याद रखना है कि which, अगर क्वेश्चन आ सकता है कि which ऑपरेशन satisfies all laws, तो आप लिख सकते हैं आराम से एडिटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ला रहा हूँ और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आफ्टर कंप्लीटिंग सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और सबको पता है डिवीजन के बाद मैं आपको एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी करवाऊंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन ए नंबर लाइन। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मीट यू सून।